अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इब्रा लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी तो जनाब, ब्लॉग का आगाज़ होता है सहरी के साथ और यहाँ मैं सहरी कर रही थी 5 शाबान के रोज़े के लिए। और बॉइल्ड एग मौजूद है और टी बैग्स वाली चाय क्योंकि गैस नहीं आ रही थी, और साथ में रस्क है। बस सहरी करने के बाद जो है वो फजर की नमाज़ का टाइम हो गया, फजर की नमाज़ अदा की। और आज का दिन मंसूब है मौला हुसैन के शहज़ादे सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़हूर से। तो आप सब मुहिब्बान अहले बैत को इमाम का ज़हूर बहुत बहुत मुबारक हो। और बस सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो सो गए थे और कुछ तैयारियां चल रही हैं यहाँ। थंबनेल देख के तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि किस चीज़ की तैयारियां चल रही हैं। इंशाल्लाह प्रॉपर सेलिब्रेशन आपके साथ आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ यासूब अब्बास जो हैं वो सो रहे थे, इनको मैंने सुला के कुछ थोड़ी बहुत डेकोरेशन की थी क्योंकि इनके साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बस फिर अफ्तारी का भी टाइम करीब आ गया था, तो यहाँ मैंने जो है वो ब्लैक चने भून लिए थे। इसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती लेकिन मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर रमज़ान के लिए किसी को चाहिए इसकी रेसिपी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ अमरूद की चाट, कड़कदार चाय बन रही है और साथ में हमेशा की तरह जो है वो रिंग्स फ्राई हुए हुए हैं। अच्छा, फिर मैंने जो है वो यहाँ डिनर की तैयारी स्टार्ट कर दी थी अफ्तारी से पहले ही। तो यहाँ मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन ले लिया है। यहाँ मैंने चेस्ट पीस यूज़ किया है। आप जो है वो पूरी मुर्गी को भी जो है वो बोनलेस करवा कर यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने 7 से 8 जवे लहसुन के और 2 नॉर्मल साइज़ की 4 प्याज ले ली हैं। एक नॉर्मल साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया है, बल्कि नॉर्मल साइज़ की प्याज नहीं है, छोटे साइज़ की 4 प्याज लिए हैं। अगर नॉर्मल साइज़ की आप लें तो आप 2 प्याज इनफ होगी। और साथ में मैंने ले ली है 2 से 3 हरी मिर्चें। तो आज जो है वो बेसिकली मैं कबाब बना रही हूँ। ये अगर मैं कहूँ तो कुछ गलत ना होगा कि ये सिग्नेचर रेसिपी है और इसमें मैंने कुछ एडिशन किया है। मेरी अम्मा की रेसिपी है ये, लेकिन मैंने इसमें कुछ जो है वो एडिशन किया है चीज़ों का। तो यहाँ मैंने सारी सब्जियों को चॉपर में रफली कट करके जो है वो डाल दिया है। अब इसे चॉप कर लेंगे और आपने फ़ाइन चॉप करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है प्याज, लहसुन और हरी मिर्च टमाटर को, ठीक है ना। और यहाँ अब जो है वो मैंने चिकन को भी अच्छी तरह से चॉपर कर लिया है। कुछ इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए चिकन का, टीवा नहीं करना है, बहुत अच्छी तरह से आपने जो है वो फाइन चॉप कर लेना है। अब जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक, और नमक शामिल करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और आपने इसे 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है। और अगर 4 से 5 घंटे नहीं तो कम अज़ कम 1.5 से 2 घंटे। और यहाँ मैंने इसमें शामिल कर दिया है थोड़ा सा घी और मैरिनेट होने के लिए मैंने रख दिया था। और अब अफ्तारी का टाइम हो गया है तो यासूब साहब जो है माशाल्लाह दस्तरखान लगवा रहे हैं साथ साथ। और बस फिर अफ्तारी करेंगे और फिर अफ्तारी करने के बाद जो है वह नमाज मगरिब का वक्त हो गया था। अजान तो हो चुकी थी लेकिन अफ्तारी करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। और यहाँ यासूब साहब के लिए बिरयानी बन रही है। यासूब को बिरयानी देख के बहुत खुशी होती है। और ये देखिए मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रहे हैं। और यहाँ मैंने यासूब के लिए जो है वो बोनलेस चिकन भी यूज़ की है क्योंकि खाना तो उन्होंने जो है वो ग्राइंड हुआ ही है। तो यहाँ मैंने थोड़े बहुत मसाले डाले हैं यासूब के हिसाब से, बहुत ज़्यादा मिर्च वगैरह नहीं ली, बस ये है कि बिरयानी का टेस्ट आ जाएगा और वो खुश हो जाएंगे। तो यहाँ प्याज ब्राउन करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन और सारे मसाले। यासूब को जो है ना वो फीके खाने बिल्कुल नहीं पसंद, वो थोड़ा सा स्पाइसेस चाहते हैं। तो यहाँ जो है वो मैं चिकन को प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटो प्यूरी। और इसको जो है वो अच्छी तरह से मसाले को मैं भून लूँगी। जनाब, बारी आती है जो कबाब के लिए मैंने मिक्सचर मैरिनेट करके रखा था। तो यहाँ मैंने इसमें शामिल किए है बालाई दूध की, जो आपके घर में दूध आता है उसकी बालाई आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ साथ में मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, साथ में थोड़ा सा
पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च और साथ ही साथ नमक। तो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने सारी चीज़ों को लिया है। हाँ, मलाई जो है वो मैंने खाने के 2 से ढाई चम्मच ली है और इतना ही तकरीबन मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर यूज़ किया। सॉरी, कॉर्नफ्लोर नहीं, ये कॉर्न स्टार्च है। बस आदत पड़ गई है ना कॉर्नफ्लोर कहने की, तो ये कॉर्न स्टार्च है। कॉर्नफ्लोर वो होता है मकई की जिससे रोटी बनती है। और बस यहाँ पे जो है वो यासूब अपना 3rd मील इंजॉय कर रहे थे और साथ में कार्टून। फिर हम आ गए थे यासूब की बर्थडे का केक लेने और आप देख सकते हैं कितने एक्साइटेड हैं यासूब के, चाह रहे हैं कि ख़ुद से फ्रिज खोल लें और केक किसी तरह से इनके हाथ में आ जाए। और बस माशाल्लाह से यहाँ से हमने अपना ऑर्डर रिसीव किया और घर आके जो है वो मैंने जो यासूब की बिरयानी का मसाला तैयार किया था उसमें जो है वो बॉइल्ड राइस ऐड किए, थोड़ा सा मैंने पानी मज़ीद शामिल किया और थोड़ा सा फूड कलर। अच्छा, पानी मैंने दम लगाते हुए इसलिए शामिल किया क्योंकि यासूब को बहुत ज़्यादा सख्त चावल नहीं देने होते, बेशक वो ग्राइंड होके खाएं मगर चावल नरम होने चाहिए। और यहाँ जो मिक्सचर हमने तैयार किया था कबाब का वो भी मैरिनेट हो चुका है, तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे ये मैरिनेट हुआ है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की शक्ल। शेप आप अपनी मर्ज़ी है जैसे भी देना चाहें, आप गोला कबाब का शेप देना चाहें, इसे सीख पर लगा के जो है वो कोयलों पे बनाना चाहें या फिर आप इसे ऑयल में फ्राई करना चाहें, जिस तरह भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और ये बिल्कुल भी तवे पे नहीं चिपके हैं, आप देख सकते हैं ये नॉन स्टिक तवा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए। और आप कलर चेक करें कबाबों का कितना अच्छा है। और यहाँ मेरे शहज़ादे को नींद नहीं आ रही है, वो पीछे से बोले जा रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे होंगे यासूब साहब की आवाज़ से। और ये आप देख सकते हैं कबाब। इंशाल्लाह 2-4 दिन में मैं इसकी प्रॉपर जो मेरे पास रेसिपी रिकॉर्ड हुई है प्रॉपर वॉइस ओवर के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। और रमज़ान में, ईद में बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके। और आप इसकी पेटी बनाकर बच्चों को बर्गर बना के दे सकते हैं इसके, और वैसे भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रेसिपी जो है वो जिसे जिसे चाहिए वो कमेंट्स करेगा तो मैं इंशाल्लाह प्रॉपर वॉइस ओवर के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं यासूब के लिए मज़ेदार सी चिकन बिरयानी रेडी हो गई है और बहुत अच्छा सा कलर आया था। ये ना कैमरे के ऊपर जो है वो स्टीम आ गई है सारी, तो अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो ये है कि बच्चों को जो है ना वो मैं हमेशा ही कहती हूँ शायद कि वो चीज़ खिलाने की आदत डालें कि जब वो बड़े हों तो वो चीज़ें खाएं। अगर आप बचपन से ही उन्हें बिल्कुल फीका और बस जायका खाना खिलाएंगे तो वो बड़े होकर भी वही खाने के आदी रहेंगे। और यहाँ जो है वो मज़ेदार से कबाब तैयार हो गए हैं, साथ में आज बनी थी अरहर की दाल और प्लेन वाइट राइस। और बस नज़र दी क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ज़हूर का दिन है तो उनको हदिया किया 4 मासूमीन को। और अब जो है वो हम खाना खाने के लिए बैठ गए। और माशाल्लाह यासूब के लिए तो खैर बिरयानी बनी थी, लेकिन यासूब हमारे साथ दस्तरखान पे बैठे और उन्होंने थोड़ा बहुत कबाब और प्लेन राइस एंजॉय किए। अच्छा, हम इतने में ही खुश हो जाते हैं कि यासूब थोड़ा बहुत हमारे साथ बैठ के खा लेते हैं। उन्हें इस तरह से आदत भी पड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बग़ैर पिसा हुआ खाना भी शुरू कर देंगे। और आप देख सकते हैं कबाबों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा मज़े के और जूसी बनते हैं। और अगर इसमें जो है वो चिकन की जो चिकनाई होती है, कुछ पीसेस में चिकन की चिकनाई होती है, अगर उनका बोनलेस आप शामिल करेंगे तो और ज़्यादा जूसी बनेंगे। इंशाल्लाह आगे मैं नगेट्स की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बस ये है फाइनल लुक यासूब की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जो थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन की है। यासूब की फर्स्ट बर्थडे पे जो मैंने डेकोरेशन की है उसकी मैं लास्ट में पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी मैंने खुद की थी। हाँ, उसमें मेरी हेल्प की थी अनमोल ने, मेरी बेटी, प्यारी बेटी, और नजफ़ ने। इन दोनों की हेल्प से जो है वो मैंने यासूब की फर्स्ट बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए जो डेकोरेशन की थी उसकी पिक्चर्स मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी व्लॉग के लास्ट में। और ये सेकंड बर्थडे की डेकोरेशन है और आप यासूब साहब की आवाज़ सुन सकते हैं। यासूब हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे था? हैप्पी बर्थडे।
मेरा मानना ये है कि इंसान को खुश रहने के लिए या सेलिब्रेशन के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की, बहुत बड़ी बड़ी वजूहात की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। खैर, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी वजह है मेरी खुशी की, यासूब की बर्थडे। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इंसान को अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जिस दौर में हम लोग ज़िंदा हैं, जी रहे हैं, वो बड़ा ही पुरशोभ दौर है। यहाँ खुशियों का मिलना बड़ा मुश्किल काम है। तो जब भी जैसे भी खुशियाँ मिलें उन्हें जो है वो एंजॉय करना चाहिए। और ये था यासूब की सेकंड बर्थडे का केक। और इस दफ़ा यासूब के सेकंड बर्थडे पे मैंने स्पाइडरमैन की थीम क्रिएट करने की कोशिश की है। फर्स्ट बर्थडे पे जो है वो बेबी बॉस की थीम थी, बेबी बॉस या बॉस बेबी जो भी है। और बस अब आप यासूब साहब की एक्साइटमेंट देखिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये दूसरे रूम में से इस रूम में आए जिसमें जो है वो इनकी बर्थडे का इंतज़ाम किया गया था। तो ये भागते हुए किस तरह से आ रहे हैं माशाल्लाह से। हैप्पी बर्थडे का तो वैसे इन्हें बहुत शौक़ है, चाहे बब्बा की हो, मम्मा की हो या मम्मी की हो बर्थडे। तो केक तो माशाल्लाह माशाल्लाह 2 साल से यासूब साहब ही कट करते हैं। और अब जो है वो केक कटिंग का टाइम है। तो यासूब ने अपने बब्बा और मम्मा के साथ जो है वो केक कट किया। अच्छा, मम्मा वो अपनी नानी को कहते हैं और बब्बा जो है वो अपने नाना को कहते हैं, मैं मम्मी। तो यहाँ जो है वो यासूब साहब ने अपने बब्बा और मम्मा के साथ केक कट किया। जी तो जनाब, कुछ इस तरह से हमने यासूब की सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट की। उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और बस अल्लाह पाक से दुआ है कि सबको उनकी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए अल्लाह, और अपनी औलाद की नेक तरबियत और उन्हें अच्छा मुस्तक़बिल फ़राहम करने की भी तौफ़ीक़ अल्लाह हमें अता फ़रमाए। मुझे भी यासूब की अच्छी तरबियत और उसे एक अच्छा मुस्तक़बिल उसे फ़राहम कर सकूं, बस यही दुआ है जहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े से। और ये थी यासूब की कुछ फुल लुक उनकी सेकंड बर्थडे पे। और उनकी फ़र्स्ट बर्थडे की कुछ पिक्चर्स मैं लास्ट में पेस्ट कर दूँगी। तो जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो तो होती नहीं है, हमेशा की तरह बोल रही हूँ। और इंशाल्लाह ये था आज का व्लॉग यासूब की बर्थडे का। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और यासूब को और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।